सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही बड़े सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी मजाक करार दे दिया है। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RF नरीमन ने बाबरी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया है। उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसलों की भी आलोचना की, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। जस्टिस नरीमन ने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार दिया है और कहा कि इन फैसलों में सेकुलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्रहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा, और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। उन्होंने इसे भ्रामक और शरारतपूर्ण प्रयास बताया है। इतना ही नहीं, जस्टिस नरीमन ने राम जन्मभूमि वाले 2019 के मामले में अंतिम फैसले का भी जिक्र किया। इसमें तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुनाया गया था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि 1992 में मस्जिद का विध्वंस कानून का गंभीर उल्लंघन था, जिस पर जस्टिस नरीमन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वो इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किए हों, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है। जस्टिस नरीमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि कोई राम मंदिर बाबरी मस्जिद के नीचे था ही नहीं। इसके बावजूद कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि मुस्लिमों के पास 1857 से 1949 तक के बीच विवादित स्थल पर विशेष अधिकार नहीं था, क्योंकि ये स्थान विवादित था। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना कि इस स्थान पर हिंदू पक्ष के कानून का उल्लंघन किया और इसलिए इस मामले में कोई एक तरफा दावा नहीं किया जा सकता था। हर बार हिंदू पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम मस्जिद के पुनर्निर्माण के बजाय केवल वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया। ये सेकुलरिज्म के साथ न्याय करने में असफलता है। तो वहीं जस्टिस नरीमन ने इस बात पर भी जोर दिया कि हर बार जब कोई कानून का उल्लंघन हुआ तो वो हिंदू पक्ष द्वारा ही हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या न्याय का सही पालन किया गया था। इस फैसले में किसी तरह से सेकुलरिज्म को सम्मान नहीं दिया गया, जो कि मेरे व्यक्तिगत राय में न्याय का एक बड़ा अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार जो सुधार किया गया वो ये था कि मस्जिद को पुनर्निर्मित करने के बजाय सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कुछ और भूमि दी गई। उन्होंने बाबरी विध्वंस साजिश मामले का भी जिक्र किया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि जिन न्यायाधीश ने ये फैसला दिया, उन्हें सेवानिवृत्त के बाद उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ये हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है। जस्टिस नरीमन के अनुसार कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला वो ये था कि ढांचे के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था और पूरा फैसला हिंदुओं के पक्ष में कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।